समाज सेवी और नेशनल शिपिंग बोर्ड के सदस्य कैप्टन संजय पराशर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संजय पराशर लंबे समय से जसवा परागपुर में समाज सेवा के कार्य में जुटे और कोरोना काल में भी जरूरतमंदों की काफी मदद की है। वहीं अब उन्होंने जसवा परागपुर से चुनावी ताल ठोक दी है। शनिवार को शिमला में जसवा परागपुर विकास परिषद के बैनर तले राज्यपाल के साथ बच्चों को संवाद करवाने के बाद कैप्टन संजय पराशर ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज की प्रेस वार्ता 3 मुख्य मुद्दों पर थी। पहला ये कि जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश लर्निंग और कंप्यूटर सेंटर के जो बच्चे आए हैं, गवर्नर से मिले हैं और अब गवर्नर हाउस भी जाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पर भ्रमण भी करेंगे और जो ये बुक की यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगी हैं उसमें भी आएंगे। तो ये एक मुद्दा ये था हमारे लिए कि भाई बच्चों को हम एक्सपोजर दें और हमारे जो प्रदेश की राजधानी है वहां पर लेकर जाएं। तो गवर्नर साहब से मिले, उनके वर्ड्स ऑफ विजडम मिले, उनके साथ में इनफॉर्मल चैट भी किया बच्चों ने और साथ में अपने यहाँ से उन्होंने कुछ पत्र लिखे थे वो भी गवर्नर साहब को दिए और हम क्या काम कर रहे हैं उधर बच्चों के बीच में वो हमने सार्वजनिक किया और वो हमने गवर्नर साहब को भी बताया। दूसरा मुद्दा हमारा ये रहा कि यहाँ पर जो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के लिए अपने गांव से देहात से, उसमें हमारे गांव की बेटियां भी अभी मर्चेंट नेवी में जा रही हैं। आने वाले समय में छोटे गांव के बच्चे बड़े बड़े जहाजों पर कप्तान बने, चीफ इंजीनियर बने, उसका जो प्रयास है वो भी आज हमने साझा किया। और तीसरा स्वास्थ्य का है, जहां तक हमने अभी तक 100 मेडिकल कैंप लगा दिए पिछले 1.25 साल में और 50,000 से ज्यादा लाभार्थी आए, भिन्न भिन्न जगहों से आए, आसपास के क्षेत्रों से आए, उन सबका एक अभियान चलाया हुआ हमने, मोतियाबिंद मुक्त जसवा परागपुर। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और आसपास के क्षेत्रों से आते हैं, उनका भी हम ऑपरेशन कराते हैं। उसमें सरकार का भी धन्यवाद है। ऑफ द लेट सरकार ने जो हिमकेयर कार्ड की व्यवस्था खड़ी करी है उसमें उसका लाभ हो रहा है। तो हम भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं और साथ में मेरे को लगता है कि इस प्रकार से प्रेस से मिलना भी जरा ज्यादा कभी कभी जरूरी होता है कि आप इतने काम कर रहे हैं तो कम से कम लोगों तक ये बात जाए, कईयों का मनोबल बढ़ता है। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं बहुत कम क्षेत्र से, उस क्षेत्र से आकर लोग इस प्रकार की प्रेस वार्ता कर पाते हैं। संजय जी, ये माना जा रहा है कि आप सिर्फ जसवा परागपुर पर फोकस कर रहे हैं, इसके पीछे पॉलिटिकल मकसद है आपका, क्या ये सच है? सिर्फ पॉलिटिकल मकसद है ये कहना मुझे लगता है कि इस समय सही नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं पूर्ण तौर पर राजनीति में नहीं हूं। पर यह भी एक सच है कि जितने मैंने काम किए हैं वो ज्यादातर काम उधर फोकस रहे। जबकि हमने जब दवाइयां दी तो हमने डीसी ऊना, डीसी कांगड़ा को भी दी। जब हम नौकरियां देते हैं तो हम कोई ऐसा क्षेत्रवाद करके नौकरी नहीं देते। तो पर यह है कि जहां मैं रहता हूं उसके आसपास के जो चिंतपूर्णी ऊना का भी क्षेत्र आ जाए, चाहे वो गगरेट का आ जाए, चाहे देरा का आ जाए, पर मुख्य तौर पर यह जसवा परागपुर तक ही सीमित रह जाता है। सर, चुनाव लड़ेंगे आप? हो सकता है, कोई भी लड़ सकता है, संजय पराशर भी लड़ सकता है, हो सकता है। कोई आपको अभी ऑफर या कोई अप्रोच कर रहा है? अभी तक ऐसा कोई ऑफर नहीं है किसी का। अभी तक तो लोगों से जनसंवाद है, जनसंपर्क है। लोगों की इच्छा है कि भाई संजय पराशर को इसका भी सोचना चाहिए। संजय पराशर जी, अगर मौका मिलेगा तो कौन से पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर इंडिपेंडेंट या कहीं बात चल रही है? बात चल रही है। अब वो पेनल्टी कॉर्नर से पेनल्टी गोल होता है, वो देखेंगे, समय बताएगा। वहाँ पे मंत्री भी हैं, अभी जो मंत्री हैं, आपके एमएलए हैं, उनके कार्य को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है बहुत कुछ किया जा सकता था और जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो मेरी अपनी पर्सनल अपेक्षाएं, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, मुझे लगता है उस पर ज्यादा काम हो सकता था। क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते किसी एक विधानसभा क्षेत्र को कि जहां पर इतना दायित्व वाला मंत्री हो और उसके बावजूद भी हमें लगे कि थोड़ी सी कमियां रह गई और कुछ हो सकता था। क्या लगता है आपको कि वहाँ पर उनकी तरफ से कोई ऐसे बड़े प्रयास नहीं हुए जो होने चाहिए? ये सवाल आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां तक मेरा अपना मानना है, मुझे लगता है कि जो होना चाहिए था, जिस लेवल पर होना चाहिए था, उस लेवल पर नहीं हुआ। बाकी दुनिया और जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं या जो मंत्री हैं वो इस पर ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।